Last time we did till the circulatory system, right? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि जो कॉकरोच है उसके पास ऐसे 13 चेम्बर्स है और ब्लड जो है वो इस तरह से फ्लो करता है, ऊपर से जाएगा ऑस्टियम से एक एंड से दूसरे एंड तक। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यस और नो? 12 चेम्बर्स, राइट? 12 चेम्बर्स। और वो चेम्बर्स के साइड में ये जो मसल होंगे उसको हम कहेंगे एलरी मसल्स। एलरी मसल्स भी इंपॉर्टेंट है, उनके भी कितने पैर्स है वो भी आपको गिनने हैं। लेट्स सी, 12 चेम्बर्स और कितने पेयर ऑफ एलरी मसल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 एलरी मसल्स। इज दिस क्लियर? यस, ये पार्ट हमने किया था लास्ट टाइम। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है कॉकरोच का, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स सी व्हाट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल अबाउट। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया का नेटवर्क होता है दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। लैटरल साइड पे क्या होता है? प्लूराइट होता है, यस और नो? टर्गाइट, स्टर्नाइट और प्लूराइट था। तो प्लूराइट के ऊपर मतलब कॉकरोच के ये साइड पे, ये वाले साइड पर ऐसे 10 ओपनिंग्स होंगे बॉडी में। Those 10 openings are nothing but spiracles. These spiracles are the site of gaseous exchange. जैसे हमारे में नोज होता है, नोज के थ्रू एयर अंदर बाहर होगा, उसी तरह से कॉकरोचेस के बॉडी के सरफेस में साइड पार्ट पे, लैटरल पार्ट पे बेसिकली प्लूराइट के ऊपर स्मॉल ओपनिंग होंगे जिनके ऊपर स्फिंक्टर मसल होंगे। स्फिंक्टर मसल मतलब ऐसे सर्कुलर टाइप के मसल जो हमारे ईसोफेगस स्टमक के बीच में, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, रेक्टम एनस के बीच में जो सर्कुलर टाइप के मसल्स है, वैसे टाइप के स्फिंक्टर मसल्स होंगे कॉकरोचेस के एंड पर। मतलब 10 स्पाइरेकल्स लेफ्ट साइड पे, 10 स्पाइरेकल्स राइट साइड पे, तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स होंगे। ओके, दीज स्पाइरेकल्स आर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इज दिस क्लियर? यस। कैसे डिवाइड होता है देखो जरा। मेन ट्रकिया होगा, ये सपोज ट्रकिया है, ट्रकिया से डिवाइड होगा ट्रक्यूल में। ट्रक्यूल इज ब्रांचिंग ऑफ ट्रकिया। उसके बाद और डिवाइड होता जाएगा और ये फाइनली ओपन करेगा इनटू स्पाइरेकल। यस, इजी। ये कॉकरोच का बॉडी का सरफेस होगा, यहाँ पर और ओपनिंग होंगे। दिस ओपनिंग इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगा थ्रू स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल से ट्रक्यूल्स, ट्रक्यूल से ट्रकिया और ट्रकिया से बाकी के ब्लड में थ्रू पूरे बॉडी में घूमेगा। सिमिलरली CO2 भी पूरे बॉडी के थ्रू ट्रकिया, ट्रकिया से ट्रक्यूल, ट्रक्यूल से स्पाइरेकल, स्पाइरेकल से बॉडी के बाहर, इस तरह से डिफ्यूजन होगा। इज दिस क्लियर? यस। यस और नो? रिया, सौम्या, एनी डाउट्स Yes, क्लियर? sir. ओके। The thin branching tubes, that is a tracheal tubes, subdivided into tracheoles, carry oxygen from the air to the all parts of the body. तो वहां से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक एयर जाएगा। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। मैंने कहा स्फिंक्टर मसल, द सर्कुलर मसल्स। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और कुछ याद नहीं रखना है। कूल। एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंटेंट छोटा होता जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में काफी सारी चीजें थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत कम चीजें है। स्पाइरेकल्स गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, ट्रक्यूल्स, ट्रकिया। इजी? यस। लेट्स गो टू एक्सक्रीटरी सिस्टम।
See, excretory system is excreting something out. Digestive system is digesting, breaking down into smaller pieces. आपने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ा था, राइट? उसमें एक्सक्रीशन का बिल्कुल मेंशन नहीं था. इनफैक्ट जो डेफिकेशन वाला प्रोसेस है, जिसको हम बचपन से एक्सक्रीशन समझते, दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और रिमूविंग समथिंग दैट इज नॉट बीन अब्सॉर्ब्ड. आइडियली एक्सक्रीशन इज यूरिन फॉर्मेशन, जो किडनी करता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे. कूल, यस. चलो, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय माल्फिजन ट्यूब्यूल्स. माल्फिजन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में देखे थे. 100 to 150 ऐसे येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बिटवीन द मीजेंट्रॉन एंड द पोस्टीरियर, दैट इज हाइंड गट. मिड गट और हाइंड गट के बीच में. ईच ट्यूब्यूल हैज ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल. ग्लैंड वाला और सीलिया वाला सेल होगा. ग्लैंड वाला है मतलब ऑब्वियसली दे विल सिक्रीट समथिंग आउट. यस, they absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is excreted out through hindgut. वो nitrogenous waste products को convert करेंगे into uric acid, and this uric acid is excreted out through hindgut. Easy. Blood से nitrogenous waste को convert किया uric acid में, uric acid को उन लोग deliver करेंगे hindgut में. Therefore, the insect is called uricotelic. Very, very important. Animals which produce uric acid as the waste product, they are called as uricotelic. Okay, chapter excretion में you will learn about uricotelic, you will learn about ureotelic. ureotelic में हम आते हैं because हम यूरिया सिक्रीट करते हैं, yes or no? yes. और फिर आएंगे अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक में आएगा फिश. फिश सिक्रीट अमोनिया. तो जो एनिमल जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. इजी, यस. इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड आर आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये नीट में पूछ चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सक्रीटरी सिस्टम? ऑप्शन था माल्फिजन ट्यूब्यूल, नेफ्रोसाइट्स, यूरियोस ग्लैंड, बोथ ए एंड बी. बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ माल्फिजन ट्यूब्यूल मार्क किया. आंसर इज माल्फिजन ट्यूब्यूल एंड नेफ्रोसाइट बोथ. यूरिकोज नहीं लिखा था, उन्होंने यूरियोज लिखा था. तो यूरियोज इज नॉट अ ग्लैंड, यूरिकोज इज अ ग्लैंड. तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है. नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड, all three glands are also important for excretion along with malpighian tubule. Clear? Yes. So what are the organs of excretion in cockroach? Malpighian tubules या malpighian body, fat body, nephrocytes and uricose gland. Easy? Yes. पक्का? Excretion done. क्या पढ़ना है एक्सक्रीशन में? कुछ नहीं. malpighian body एक्सक्रीट करेगा यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड. नाइट्रोजनस फेस जो है ब्लड में उसको कन्वर्ट करेगा इनटू यूरिक एसिड. दिस यूरिक एसिड विल बी सिक्रेटेड इनटू द हाइंड गट. ओके, ओपनिंग एक ही है, ओपनिंग एनएस ही है. ठीक है, इन लोग में ऐसा सुसु पॉटी ऐसे अलग अलग नहीं है, सब मिक्स है. ओके, सो इट इज रिलीज इनटू द हाइंड गट. उसके अलावा यू हैव फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड व्हिच आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. Any doubts still here? Yes? Sure. Let's move to nervous system. The nervous system of cockroach consists of a series of fused segmented arranged ganglia joined by a paired longitudinal connectives on the ventral side. Ventral side पे मतलब आगे के तरफ, कॉकरोच में आगे की तरफ जहां पर उसके पैर लोकेटेड है वहां पर paired longitudinal connectives है. मतलब कुछ इस तरह से उसका नर्वस सिस्टम है. ऐसे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से पास होने वाला. हमने लास्ट लेक्चर भी पढ़ा था, हमारे में कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेंट्रल, नर्वस सिस्टम इज डोर्सल. नॉन कॉर्डेट्स में उल्टा है, उनमें नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सर्कुलेटरी सिस्टम इज डोर्सल. हमने देखा था हार्ट मिड डोर्सल लाइन पर है 12 चेम्बर्स का. अपने में नहीं, कॉकरोच में. यस, यस. यहां पर वी आर सीइंग दैट द paired ganglia or paired longitudinal connectives, they are present on the ventral side. What do you mean by ganglia? ये ganglia क्या है?
सुना है कभी गैंग्लिया? व्हाट इज गैंग्लिया? यस सौम्या, व्हाट इज गैंग्लिया? याद है, सुना है, सुनेला सुनेला है, देखेला सुनेला। प्रिया, व्हाट इज गैंग्लिया? नर्व सेल में ही था वो, हाँ आई ऑब्वियसली थिंक। नर्व सेल में था। क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज नर्वस सिस्टम पढ़ रहे तो नर्व से ही रिलेटेड होगा, है ना? वो नर्व ही है मतलब, कुछ। नर्व ये तो फिर नर्व ही लिखते थे, दे आर अरेंज नर्व्स ऐसे लिखते थे ना। आई थिंक दो जंक्शन, अटैच। वेरी गुड, यस, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स और जंक्शन ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड गैंग्लिया। इंपॉर्टेंट, अगर नहीं याद रहता है तो एक बार लिख दो, बिकॉज आगे भी बहुत बार आने वाला है। जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स बोलो चाहे नर्व्स बोलो। क्लियर? यस, देर आर थ्री पेयर ऑफ गैंग्लियास, थ्री, अरे थ्री गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स रीजन। तीन थोरैक्स में एक एक गैंग्लिया होगा, प्रोथोरैक्स में एक गैंग्लिया, मीजोथोरैक्स में एक गैंग्लिया और मेटाथोरैक्स में एक गैंग्लिया, और सिक्स इन द एब्डोमिनल रीजन, और सिक्स होंगे एब्डोमिनल रीजन में। ओके, जरा एक मिनट कॉकरोच का देख लेते हैं नर्वस सिस्टम कैसा दिखाई देता है। दिस इज हाउ इट लुक्स, सी, ये थ्री पेयर्स है, ये गैंग्लिया, ये तीन थोरैसिक गैंग्लिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एब्डोमिनल गैंग्लिया। यही बोला था हमने, यस, कि टू पेयर ऐसे टू लाइंस में होगा, तीन जॉइंट होंगे थोरैसिक रीजन में, ये पहला गैंग्लिया, ये दूसरा गैंग्लिया, ये तीसरा गैंग्लिया, उसके बाद छह एब्डोमिनल रीजन में। इज दिस क्लियर? यस। उसके अलावा एक और डायग्राम है यहाँ पर। हाँ, ये जो आप देख रहे हो साइड में छोटे छोटे ओपनिंग्स, ये ऑस्टिया है। जान दो, ये कंफ्यूजिंग है, पहले वाला मस्त था। कहाँ गया? चलो, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्व्स, nervous system, while the rest is situated along the ventral or the belly side of the body। मतलब नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होगा पता है? हेड वाले पार्ट में होगा, फिर बेली साइड पे आएगा। मतलब अगर नर्वस सिस्टम में साइड से उसको देखो ना, कॉकरोच को साइड से, तो उसका नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह से होगा। हेड वाले पार्ट में सारे न्यूरॉन्स है, उसके बाद नर्वस सिस्टम ऐसे आगे से जाता है। इज दिस क्लियर? ऐसे दो पेयर में, हेड में है फिर बेली वाले साइड पे है। विच मीन्स कि अगर मैं कॉकरोच का हेड निकाल दूं तो भी उसका बॉडी थोड़े टाइम तक जिंदा रहेगा, बिकॉज बाकी सारे नर्व्स यहाँ पर है, बॉडी में है। तो कॉकरोच को कट काट करके वो सर कटा भूत जैसा घूम सकता है उन लोग की कम्युनिटी में। ओके, तो हम तो जो सुनते थे कि अरे हाँ स्टोरीज में कि ऐसे ही कोई तो XYZ गांव है, वहां पर सर कटा हुआ भूत घूमता है, नहीं, वो कॉकरोच लोग में सच में ऐसे घूमते हैं वो लोग। इवन इफ देयर हेड इज चॉप ऑफ, दे कैन सर्वाइव फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। ओके, ऑलमोस्ट अ वीक जितना दे कैन सर्वाइव। व्हाई दे कैन सर्वाइव? बिकॉज हेड वाले पार्ट का न्यूरॉन्स भी चला जाएगा, बाकी पूरे बॉडी में अभी भी नर्वस सिस्टम कंटिन्यू है। इज दिस क्लियर? और हमें पता है कि कॉकरोच के पूरे बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर सेल्स है, तो जो ये रिसेप्टर सेल्स सेंस करते करते उसको जिंदा रख सकते हैं। क्वाइट स्ट्रेंज, राइट? काफी विचित्र जीव है यस। कॉकरोच। So now you understand that if a head of cockroach is cut off, it will still live as long for as 1 week. In the head region, the brain is separated by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to antenna compound eye। जो हेड वाला पार्ट है वहां पर एक गैंग्लिया है जिसका नाम है सुप्रा इसोफेजियल। बहुत ही सिंपल मतलब है, इसोफेगस यानी इसोफेजियल, सुप्रा यानी ऊपर, अबव,
सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन विच मीन्स ऐसा गैंग्लियन जो इसोफेगस के ऊपर है. तो व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच? द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज सुपरा इसोफेजियल गैंग्लिया. This supraesophageal ganglia supplies nerves to antenna and compound eye. ये दो जगह पर भेजता है. In cockroach, sense organs are antenna, eyes, maxillary palps मतलब maxilla, labial palps, anal cerca. ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम के पार्ट है. ये सब लोग सेंस करते हैं. ओके, जैसे अपने में 5. सर ये हाँ बोलो. सॉरी, एलन सरकाई करता क्या है? एनल सर्का सेंसिटिव है, तो वो प्रेशर को चेक करेगा, टेम्परेचर को चेक कर सकता है, लाइट को रिसेप्ट कर सकता है. ओके, दे आर रिसेप्टर्स. उसके अलावा उसके हाथ पे मतलब जो उसका बाइटिंग पार्ट था, कलेक्टिंग पार्ट था, उनके ऊपर भी सेंसेशन है, सो दैट दे कैन सेंस व्हाट ऑल दे कैन ईट. ओके, टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट तो टंग में आएगा, हाइपोफेरेंस में आएगा, बट उनको पता चलता है कि क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है. एंड दे हैव अ ग्रेट सेंसरी ऑर्गन. ठीक है, हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है. कौन सा? आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन, राइट. वैसे इनके पास बहुत सारे हैं. ओके, द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड. बोला था उनका आईज यहाँ पर है, उनका माउथ यहाँ पर है, उनको दिखता ही नहीं क्या खा रहे वो. Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia. हर आई में 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया है. यानी पूरे कॉकरोच में कितना ओमाटिडिया होगा? 4000 होगा. यस और नो? एक आंख में 2000, 2 आईज में 4000, राइट. ओके, तो अगर कॉकरोच ने गाना गाया आंख मारे, ये लड़का आंख मारे, तो उसको पूछना पड़ेगा कौन सी आंख, बिकॉज 4000 छोटे छोटे ओमाटिडिया है. तो कौन सा स्पेसिफिक आंख मार रहा है वो जानना जरूरी है फीमेल कॉकरोच के लिए. बट आई डोंट थिंक सो दे उनके उनमें से बॉलीवुड जैसा कुछ होगा ना. क्या पता, हो भी सकता है, यू नेवर नो. उन लोग वहां के सेलिब्रिटी हो, जिसको हमने चप्पल से मार दिया वो वहां का शाहरुख खान होगा तो. ओके, चलो. Singularly, it is called ommatidium. With the help of several ommatidia, this statement is important, please. A cockroach can receive several images of an object. यही बोला था कि लास्ट टाइम देखा था कि कॉकरोच मुझे पूरा नहीं देख सकता है, बट उसको कलर्स पता चलेंगे कि क्या कलर का है, क्या हाइट का, कौन सा पर्सन है ना. उसको मेल फीमेल पता चलेगा, बिकॉज बहुत ही ब्लर दिखाई देता है. इट इज लाइक तुम तुम्हारे पता है फोन के कैमरा पे वैक्सीन लगा के टेस्ट देने बैठते हो. अगर स्कूल में बोला है कि नहीं कंपलसरी कैमरा ऑन करना, तो बड़े स्मार्ट बच्चे क्या करते थे, वैक्सीन लगाते. सी माई कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, सी मैम आई विल टेल यू शो, या तो टेप लगा देंगे, है ना. ये सब करते हो ना, या सुना तो होगा ये ट्रिक्स. आपने वैक्सीन वाला बताया, अच्छा, आपने आइडिया दे दिया मुझे ऐसा हाँ लगता है। शिट, ये मेरे खिलाफ यूज मत करना प्लीज. कैसा कैसा सोचोगे ना तुम लोग, क्या सर है, खुद ही बता रहे कैसे बचना है, खुद ही हैक्स दे रहे हैं. ओके, तो दे विल सी द ब्लर मोज़ेक ब्लर इमेज. यू हैव दैट फाइल फोल्डर, राइट. फाइल फोल्डर होता है ट्रांसपेरेंट कलर का. इट इज ट्रांसपेरेंट बट यू कांट सी इट प्रॉपर्ली, राइट. उसके ऊपर ऐसे हेजीनेस होता है. ओके, तो दैट इज व्हाट मोज़ेक इमेज इज ऑल अबाउट. द काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड एज मोज़ेक विजन. इंपॉर्टेंट विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन. सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बिकॉज वो काफी सारी चीजें देख सकता है, मगर रिजोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ऐसा फालतू कैमरा जैसा. कैप्चर बहुत, जूम इन जूम आउट बहुत होगा, मगर कुछ दिखेगा नहीं अच्छे से. इट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग नाइट, therefore it is also called as nocturnal vision. One more question which was there in some state CET. Which of the following statement is correct regarding cockroach? Statement 1 was cockroach has mosaic vision. Cockroach has vision with more sensitivity, less resolution. Cockroach has nocturnal vision. All of these. Answer was all of these. ठीक है, मोज़ेक विजन, नॉक्टर्नल विजन, विजन विथ मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन. क्लियर. देखो सेंसरी ऑर्गन्स बहुत है इसके पास, तो सेंसिटिविटी बहुत है, which means he can see that cockroach can see lot of things but nothing can be seen clearly. Although this type of vision is very important if you are viewing something at night. रात को तुमको ये नहीं देखना है कि कैसा क्या कलर का कौन सा आदमी आ रहा है. You just want what your prey looks like
what is your predator looking like, so you have to save from yourself. Clear? Yes, that is why it is also called as nocturnal vision. In general बहुत सारे एनिमल्स का नॉक्टर्नल विजन में यही होता है, सेंसिटिविटी ज्यादा होता है मगर रेजोल्यूशन कम होता है. ओके, आउल वगैरह में भी दे हैव सेम काइंड ऑफ विजन, दे कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स बट रेजोल्यूशन इज वेरी लेस. ओके, एनी डाउट्स नर्वस सिस्टम में? पक्का? देखो जरा, लेट्स सी ये सुप्रा इसोफेजियल कैसा दिखाई देता है. यू कैन सी हियर ये पार्ट, दिस इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हमको नहीं है, डोंट वरी. Here subesophageal, supraesophageal, we just have one. supraesophageal सब नहीं है, प्रोथोरेसिक, मीसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, और ये 1 to 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया. तो टोटल 9 पेयर ऑफ गैंग्लिया है, 2 वेंट्रल कॉर्ड है और एक ब्रेन है. इजी? यस. ये कॉकरोच का ब्रेन, ये रहा हेड पार्ट. ये देखो उसका आईज देखो कितना बड़ा है, इतनी सारी चीजें कवर करेगा उसकी आंखें. ओके, अब यहाँ पर उसके माउथ पार्ट, इसलिए मैं बोल रहा था जब खाता है तो आंख यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा. सी दिस इमेज मोर प्रॉपर. ये ट्रायंगुलर हेड 90 डिग्री पे है. यस, है ना? आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्त सी आंखें है इसकी. सो क्यूट, राइट? दिस इज द थोरेसिक पार्ट. ये विंग्स वाला पार्ट है, देखो कैसे ऐसे मस्त लाइन लाइन है. ये वाले पार्ट पे देखो सारे सेंसरी ऑर्गन्स है. चलो आगे बढ़े. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, that is reproduction in cockroach और reproductive system of cockroach. अगेन इंपॉर्टेंट, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल. ठीक है, हमेशा की तरह मेल पहले पढ़ेंगे, क्यों? इजी है. ओके, हाँ, मेल लोग का वैसे भी बायो में कुछ इतना इंपॉर्टेंस है नहीं कुछ खास, नेचर में और ये बायोलॉजी में. ठीक है ना, मेल गैमेट काम का है, काम का नहीं, एज इन बहुत सारे बनते हैं, कुछ वैल्यू नहीं है, इतना रेस ला के जितना बढ़ता है. एग मस्त एक होगा, रुका रहेगा. ठीक है, सब लोग मेरे पास आओ, मैं नहीं करेगा मेहनत, और ये सब में है. ओके, बीट algae, बीट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बीट एनीथिंग, फीमेल गैमेट इज नॉन मोर्टल, राइट? सी हॉर्स में उल्टा होता है, मैंने सुना. सी हॉर्स में द मेल गिव्स बर्थ, मतलब वो फीमेल जो है वो, दैट इज कॉल्ड ओविविवी पैरिटी. उसमें क्या होता है, जो फीमेल है ना वो मेल के अंदर अंडे देती है, और वो मेल के अंदर अंडे फूट के बाहर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेल बच्चा दे रहा है बट एक्चुअली अंडे फीमेल ने दिए है. ऐसे थोड़ा अलग है उनका. बहुत अलग. हाँ, काफी अलग. ओके, सो उसमें दे मेल्स डू नॉट गिव एग बट मेल्स बेयर द एग. तो यू कैन से मेल्स प्रेग्नेंट बनते हैं बट वो अंडे नहीं देंगे. क्लियर? बट उससे बेचारा एक सी हॉर्स है जो पूरा मेल लोग को आगे लेके चल रहा है, बट वैसे कुछ कुछ खास नहीं है मेल लोग. ठीक है, कॉकरोचेस आर डाइशियस. डाइशियस माने मेल एंड फीमेल अलग अलग है, एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सीधी सी बात है, मेल कॉकरोच इज वेरी मच डिफरेंट, फीमेल कॉकरोच इज वेरी मच डिफरेंट. Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segment. Very very important. ये क्वेश्चन पक्का पेपर में है. ठीक है, बता दिया मैंने. कहाँ पर है टेस्टिस का लोकेशन, कहाँ पर है ओवरीज का लोकेशन, ये पक्का आएगा. ये टेस्ट में आएगा, ये चैप्टर जब जब पूछा जाएगा तब तब आएगा. ओके, मेल टेस्टिस lying on the 4th to 6th abdominal segment. क्लियर? अभी यहाँ पर एक और जब हम लोग फीमेल का पढ़ेंगे, वहां पर 2 to 6 है, ये भी लैटरली, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है. अगेन फीमेल ज्यादा है तो 2 से लेकर 6 तक होगा, मेल्स 4 से लेकर 6 तक. कूल? यस. देखते एक बार डायग्राम देखते मेल का. ये देखो मेल, ये रहा टेस्टिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिस आर द पेयर ऑफ टेस्टिस.
तो ये इनसाइड द बॉडी होता हाँ है। इनसाइड द बॉडी है, अंदर है, बॉडी के अंदर है। ओके Male reproductive system consists of pair of testes, one lying on each lateral side, 4 to 6 abdominal segment. From each testis arises a thin vas deferens, which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. पहले क्या आएगा? पहले आएगा vas deferens, उसके बाद आएगा which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle, मतलब बाद में आएगा seminal vesicle, उसके बाद आएगा ejaculatory duct. ऐसे टाइप के स्टेटमेंट देते हैं सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत मार्क करके आओ, है ना। स्टेटमेंट क्या लिखा है? वास्ट डिफरेंस ओपन्स इनटू वास्ट डिफरेंस ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू और वाया सेमाइनल वेसिकल, व्हिच मींस वास्ट डिफरेंस पहले, फिर सेमाइनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट। इज दिस क्लियर? यस, ये प्लीज सीक्वेंस वहां पर लिख दो बाजू में। The ejaculatory duct opens into male gonopore situated ventral to the anus. ये ओपन करेगा मेल गोनोपोर में, मेल गोनोपोर जो होगा वेंट्रल टू एनस। एनस डॉर्सल साइड पे था तो एनस होगा पीछे की तरफ, मेल ओपनिंग होगा आगे की तरफ। ओके एक डॉर्सल साइड पे मतलब एक टर्गाइट पे होगा और एक स्टर्नाइट पे होगा, है ना। टर्गाइट डॉर्सल, वेंट्रल स्टर्नाइट, लैटरल प्लूराइट। ठीक है, ये टर्म्स याद रखो बिकॉज दे वोंट गिव यू डायरेक्ट क्वेश्चन, दे विल आस्क यू द स्पाइरेकल्स इन द कॉकरोच आर प्रेजेंट इन डैश, 8th to 10th dorsal, 2nd to 4th ventral, प्लूराइट, नन ऑफ दिस, आंसर इज प्लूराइट्स। आपको लग रहा है हाँ 2 to 4, 6 to 8 सुनेला सुनेला लग रहा है, मार्क कर देते, नहीं गलत है, गूगली था, बोल्ड हो चुके हो तो। They are present on the lateral side. Lateral side पे जो प्लेट है they are called as pleurites. Is this clear? Yes. ये कहाँ पर है? Ventral side पर है। कहाँ पर? एनस के आगे। तो डॉर्सली एनस, वेंट्रली मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर यानी मेल गोनाडल ओपनिंग। A characteristic mushroom shaped gland, it is present in 6th to 7th abdominal segment, which functions as accessory reproductive gland. एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो 6 से 7 सेगमेंट पर होता है, ये मशरूम शेप का होता है। ओके और जैसे टेस्टिस के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, काउपर्स ग्लैंड होता है, ऐसे अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं हमारे में, वैसे इनके पास ग्लैंड जो है वो कैसा है? मशरूम शेप ग्लैंड है। क्लियर? यस। दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब वो जेनिटेलिया, वो पार्ट्स जो बॉडी के बाहर दिखते हैं, are represented by male gonopophysis or phallomere. Phallomere is nothing but the penis. The penis of cockroach is external. It is chitinous asymmetrical structure. Chitin से बना हुआ है, asymmetrical structure है, surrounded by male gonopore. उसके आसपास क्या होगा? Male opening. Clear? Yes. देखते हैं क्या है ये, देखो जरा यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हो, स्यूडोपेनिस, टिल्टेटर, लेफ्ट फेलोमियर, कॉर्डल स्टाइल, वेंट्रल फेलोमियर, ये जो सारा है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारा पार्ट देखो मेल गोनोपोर के आसपास सराउंडेड है, यस और नो। और ये है मशरूम शेप ग्लैंड जो एसेसरी ग्लैंड है, ये भी ओपन होता है मेल गोनोपोर में। क्लियर? यस। ये सबका फंक्शन अलग अलग है, लेबल्स बहुत सारा किया है, हमको याद बहुत सारा नहीं रखना है। Okay, whatever the labels are given, all the things we don't have to remember. Is this clear? Yes. वापस आते हैं। हाँ कहाँ गया? हाँ, the sperms are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundles called as spermatophores, which are discharged during copulation. Sperms बनेगा स्पर्मेटोफोर में, सॉरी स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल, उसके बाद वो बनेगा, उसके बाद वो जाएगा स्पर्मेटोफोर में। रिमेंबर, sperms are stored in seminal vesicle in males
and sperms are stored in seminal sperms are stored in spermatheca in females. फीमेल्स में स्पर्माथिका होगा जहां पर स्पर्म स्टोर होगा, मेल्स में seminal vesicle होगा. Is this clear? स्पर्म्स seminal vesicle से स्पर्मेटोफोर, और वहां पर वो डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन. कॉपुलेशन क्या है? सेक्सुअल मेटिंग. क्लियर? ओके. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है. देखते हैं क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. सी देयर आर ओनली 5 to 6 points which are there to us, and that is the only point that we have to remember. Okay, but we have to remember it so well कि कुछ भी घुमा फिरा के पूछे we are able to answer it. पहला point, testis laterally 4 to 6 segment. Testis opens into vas deferens into seminal vesicle into ejaculatory duct. Ejaculatory duct opens into male gonophore which is ventral to anus. Clear? Mushroom shaped gland between 6th to 7th segment. Okay, it is accessory reproductive gland. उसके अलावा external genitalia has male gonopophysis or phallomere which is asymmetrical and chitin से बना हुआ structure. Okay, sperms are stored in seminal vesicle से spermatophore, and these spermatophores are released during copulation. यहाँ पर male reproductive system खत्म. Easy? Yes. Can we move forward? पक्का आगे बढ़े. Let's come to female reproductive system. The female reproductive system consists of 2 large ovaries lying laterally in the 2nd to 6th segment. 2 बड़ी बड़ी ovaries होगी 2nd segment से लेकर 6th segment तक. Okay. Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules or ovarules. Okay. So one ovary consists of 8 ovarules. Wait, let me write it with the text only. One ovary eight ovarules. Okay. Yes. Each ovary has 8 ovarian tubules or ovarules containing a chain of developing ova. इसके अंदर होगा developing ova. Oviducts of each ovary unite to form a single median oviduct, also called as vagina. Okay. One ovary, 8 ovarules, और ovarules के अंदर होगा developing ova. तो 2 ovaries के अंदर क्या होगा? कितने ovarules होंगे? 16. Yes or no? अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं वो भी आपको आगे पता चलेगा. डोंट वरी. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Oviducts of each ovary unite to form a single median oviduct called as vagina, which opens into the genital chamber. फीमेल का genital chamber ओपनिंग है. देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, this part will be called as vagina. You can see here they have labeled also common oviduct और vagina. ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जहां पर 2 ओविडक्ट्स आके फ्यूज हो रहे हैं वो पार्ट होगा वजाइना. ओके. जैसे यहाँ पर मशरूम ग्लैंड है, इनके पास कोलैटरल ग्लैंड होंगे. फीमेल्स में क्या होगा? कोलैटरल ग्लैंड. ओके. और देखो वजाइना के सेंटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पर्माथिका. तो स्पर्माथिका इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर स्पर्म. याद आया? तो ये स्पर्माथिका जो है वो स्पर्म्स को स्टोर करके रखेगा. मेल में कहाँ स्पर्म स्टोर हो रहा था? seminal vesicle in the form of spermatophores, right? ये seminal vesicle spermatophore के फॉर्म में रिलीज होगा into the female vagina
or the common oviduct, and that will be stored by the female in spermatheca. Any doubts still here? Yes, आगे बढ़े. Okay. A pair of spermatheca is present in the sixth segment which opens into the genital chamber. कौन से सेगमेंट पे? सिक्स सेगमेंट पे. तो ये सिक्स सेगमेंट भी याद रखना है. Cool? Yes. Sperms are transferred through spermatophores. यही बोला, spermatophores के थ्रू ट्रांसफर होगा. Their fertilized eggs are capsules in something called as ootheca. ये पता है, हमने कल देखा था, वो ब्राउन कलर का एंड पे था, ऐसे व्हीट के ग्रेन जैसा था. मैंने कहा कि ये देखो ootheca आगे आएगा. ootheca के अंदर एग्स होते हैं. ootheca is dark reddish to blackish brown in color, about 8 millimeter long. They are dropped or glued to the surface, usually on crack or crevice of relatively high humidity near a food source. On an average, female produces 9 to 10 ootheca, each containing 14 to 16 eggs. कितने टोटल अंडे दे सकता है कॉकरोच? फीमेल कॉकरोच कितने टोटल अंडे दे सकती है? 10 इंटू 14 या इंटू 16 करते हैं तो 140 टू 160 एग्स दे सकती है एट अ टाइम. यस और नो? इमेजिन करो 140 टू 160 अंडे एट अ टाइम. इतने सारे कॉकरोचेस एक साथ वो पैदा कर सकती है. ऑल्दो सब लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, बट स्टिल दिस इज स्टिल अ वेरी ह्यूज नंबर एंड द रिप्रोड्यूस अ लॉट. मतलब 2-4 महीने में तो पूरा कॉकरोच का पूरा गांव बच जाएगा. ओके. ऑल्सो वो क्या होगा ना, ootheca उनके बॉडी के पीछे हैंग करेगा. तो एक कॉकरोच है, कॉकरोच के बॉडी के पीछे इस तरह से ootheca हैंग करेगा. ये ootheca है. और एक कोई भी जगह, जैसे जो टाइल्स के बीच का लाइन होता है, वहां पर वो डिपॉजिट कर देंगे, या कोई क्रैक है वहां पर डिपॉजिट कर देंगे. जहां पर ह्यूमिडिटी अच्छा हो, जहां पर टेम्परेचर सही हो, वहां पर वो लोग डिपॉजिट कर देंगे ootheca को. ओके. ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट देम, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर उनका एक्टिविटी टाइम, उनका मतलब जो एग से बाहर निकालने का टाइम है वो चेंज होता है. अगर टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्रीज के आसपास है तो वो 45 डेज में बाहर आ जाएंगे. अगर टेम्परेचर 35 डिग्रीज के आसपास है तो वो 30 डेज में बाहर आ जाएंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर देयर डेवलपमेंट पीरियड चेंजेस. क्लियर? यस. कूल. एनी डाउट्स स्टिल हियर? फीमेल में जो एसेरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड कोलैटरल ग्लैंड. कोलैटरल ग्लैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट वी स्टिल हैव टू रिमेंबर अबाउट इट. इजी. यस. चलो ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करो, लास्ट वाला पार्ट, और कुछ वीडियोस देखेंगे कॉकरोच से रिलेटेड. ठीक है? प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन. ओके. So a female can lay about 140 to 160 eggs at a time. Okay, and the capsule of the egg is called ootheca. Ootheca will be delivered or will be removed out of the body on any crack or crevice which is present on the tiles or on the wall. Depending upon the humidity, depending upon the temperature, developmental time can differ. Okay. Yeah. The development of P. americana is paraporametabolous. What do you mean by paraporametabolous? आगे लिखा हुआ, meaning there is development to nymphal stage. What do you mean by nymph? What is nymph? See, animals में there is larvae and there is adult form. Yes. जैसे टेडपोल लार्वा है और फ्रॉग अडल्ट है, बट टेडपोल को लार्वा कहेंगे और इसके बच्चों को या इसके इनिशियल स्टेज को हम निम्फ कहेंगे, बिकॉज जो निम्फ और अडल्ट होते हैं वो लोग सेम दिखते हैं, बट उनका फंक्शन अलग अलग होता है. वेयरएज लार्वा और अडल्ट दोनों सेम नहीं दिखते. दिस इज द मेजर डिफरेंस. निम्फ लुक्स वेरी मच सिमिलर टू द अडल्ट्स, वेयरएज लार्वा डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अडल्ट. ओके. टेडपोल कहाँ स्पर्म जैसा दिखता है और फ्रॉग कहाँ. ओके. वो मस्कीटो का लार्वा कैसे एकदम कैटरपिलर जैसा दिखेगा और मस्कीटो कैसा दिखता है, तो वो लार्वा स्टेज होगा. वेरेस क्रिकेट्स में, ग्रास ऑपर्स में, मोस्टली सारे आर्थ्रोपॉड्स में उनका जो बेबी फॉर्म होगा या उनका जो जुवेनाइल फॉर्म होगा, that is very much similar in structure to the adult form, so that is called nymph.
NYMPH, nymph. ठीक है, तो जो एनिमल्स में निम्फल स्टेज से डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पोरा मेटाबोलस. मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज. द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक अडल्ट. निम्फ बहुत ज्यादा अडल्ट जैसा दिखाई देगा. द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म. ये हमने कल डिस्कस किया था, कल एज इन लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि 13 टाइम्स वो अपना स्किन शेड करेगा तब जाके वो अडल्ट बनेगा. ओके, द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स. मतलब 12 टाइम्स शेडिंग के बाद उसके पास विंग पैड आएगा. 12th मोल्टिंग के बाद उसके पास विंग पैड आएगा और 13th मोल्टिंग के बाद ही उसके पास विंग्स आएंगे. उसके पहले उसके पास विंग्स नहीं होगा. यही मैं बोल रहा था कि अगर कॉकरोच उड़ रहा है मतलब उसके आखिरी कुछ दिन बाकी है जीने के. क्लियर? So after 12th molding, what happens? There is presence of wing pad, but wings are absent, and wings will be present only and only after the 13th molting stage. Is this clear? Yes. Okay. Many species of cockroaches are wild and are of no economic importance yet. बहुत सारे स्पीसीज है कॉकरोच के वाइल्ड है और उनका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपने को नहीं है. फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट. कुछ स्पीसीज हमारे आसपास है. ठीक है, दे आर पेस्ट्स बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा. वो खाने को स्पॉइल करते हैं, उनके स्मेली एक्सक्रीटा से बीमारी फैलाते हैं. दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटेमिनेटिंग द फूड मटेरियल. वो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकते हैं बाय कंटेमिनेटिंग द फूड मटेरियल. यही मैंने कहा था, दे आर अ वेरी गुड कैरियर्स ऑफ मेनी पैरासाइटिक डिसऑर्डर्स. सो at any time if they are around your utensils, please either wash that utensils or don't use that utensil. कोई और utensil यूज करो. बट हम हमेशा तो नहीं चेक कर सकते ना, क्या पता रात को वहीं पर वो लोग पार्टी कर रहे हो और हमने सुबह उसमें नाश्ता कर लिया. ठीक है, तो फिर डॉक्टर का पार्टी हो जाएगा. राइट? सो दैट इज व्हाट कॉकरोच इज ऑल अबाउट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पुराना पेस्ट है ह्यूमंस के आसपास. यू हैव पेस्ट कंट्रोल, राइट? पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं, वो पता है एक ट्यूब से ऐसा इंजेक्ट करते हैं हर जगह पर. ओके, वैसा सेम ट्यूब हिट वाला भी बनाता है बट वो हिट वाला सस्ता है और पेस्ट कंट्रोल महंगा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्यूब्स? जो हिट वाला है दैट विल किल द कॉकरोच बट उनके नेक्स्ट जनरेशन वो किल नहीं करेगा, इसलिए यू विल हैव टू बाई इट अगेन एंड अगेन. वेयर एज जो पेस्ट कंट्रोल वाला है वो उसके अंडे को ही डेवलप नहीं होने देगा. तो वो जनरेशन भी गया और आगे आने वाले जनरेशन भी गए. बट फिर सोचोगे तो फिर तो एक बार पेस्ट कंट्रोल किया तो कभी आना ही नहीं चाहिए, है ना? बट वो कॉकरोच चले जाएंगे बट जो नया आएगा उसको थोड़ी पेस्ट कंट्रोल हुआ है. Again, that chemical has food substance, so cockroach will come and eat that and that goes into the digestive system और फिर वो एक्टिव होके काम करता है. इसलिए मुझे उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब पता होना चाहिए, तब जाके मैं उसके अगेंस्ट कोई भी दवाई बना सकता हूँ. That is why study of these animals is very very important. Is this clear? Yes. चलो, let's see a video or two about our friend cockroach. ये नहीं रे कॉकरोच. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. साइंटिफिक नेम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. मॉर्फोलॉजिकली हमें पता है इसके हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है. ठीक है, ये वेंट्रल साइड है. वेंट्रल साइड किसकी बनी होती है? टर्गाइड्स. और सो डोर्सल साइड इज टर्गाइड्स और वेंट्रल साइड्स क्या है? स्क्लेराइड्स. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा हेड वाला,
ये रहा हेड पोर्शन, यहाँ ये थोरेक्स पोर्शन और ये एब्डोमेन, ठीक है। ये हेड पोर्शन में क्या होते हैं, कोई भी न्यूरॉन्स नहीं होते। अगर मैं किसी कॉकरोच के हेड को तोड़ दूँ तो उसका वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है। और अब ये हम इसको वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, और इसका ब्लड हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। ये रहा पूरा एक सेकेंड, नर्वस सिस्टम है बट हेड वाला नर्वस सिस्टम और बॉडी का नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिसओरिएंटेड है, तो वो इसलिए जिंदा रहता है, ठीक है। हेड में भी इसोफेजियल गैंग्लिया है, ओके। हेड पोर्शन जिसमें फ्यूज्ड Yes. 6 सेगमेंट्स है, ये रहा, दिस इज फ्यूज्ड विद 6 डिफरेंट सेगमेंट्स। ये सारा जो इस हेड के साथ ये जो हमारा निकल के आया है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। फॉरगट, ये नीचे रख के देखते हैं, ये फेरेंक्स, फिर ये मिडगट, यहाँ पे हमारा क्रॉप और गिजर्ट है, ये इसका एक्सक्रीटरी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स और कॉलन, एंड ये रेक्टम पोर्शन, ये वाला रेक्टम पोर्शन, ठीक है। ये तीन जो है वो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स से प्रोथोरेकिक लेग्स, ये मीजोथोरेकिक लेग्स, ये मेटाथोरेकिक लेग्स, ठीक है। और थोरेक्स के आगे वाले पोर्शन से जब हम डोर्सल साइड से बात करते हैं तो विंग्स होते हैं, ऊपर वाले जो विंग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टैगमन। ये देखो ये टैगमन्स है, काइटिनेशियस, ठीक है। और जो नीचे वाले विंग है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट विंग, ये दिख रहे हैं, ये रे ट्रांसपेरेंट विंग जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ये रे दीज वन, ठीक है, ठीक। और देख रहे हो कि विंग्स भी पूरे प्रॉपर सेगमेंटेड है, ये देख रहे हो, ये रे ट्रांसपेरेंट विंग्स, ये इधर, ये सेपरेट हो रहा है, इधर से देख सकते हो, ये दिख रहा है प्रॉपर, ये ट्रांसपेरेंट विंग है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अब ये देखो, ये रे इसके, ये रे एनल करकाई, ये जो मैंने तोड़ दिया, ये एनल करकाई, ये पूरा एब्डोमेन का, ये रहा एनल करकाई, ठीक है। और एनल स्टाइल्स को देखते हैं, एनल स्टाइल, ये प्रेजेंट एनल स्टाइल, इनसे पता चलेगा कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल। ये एनल स्टाइल्स दिख रहे हैं, ये वन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एनल करकाई है, जिससे पता चल रहा है कि ये मेल कॉकरोच, ठीक है। अब इसका ये हमने ये सेगमेंट पूरा खोल दिया, और हर सेगमेंट में क्या होता है, वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओके, इनिशियल अच्छा था, बाद में थोड़ा सा ना ब्लर है ये, और बेटर वाला देखते हैं। Initially you had this experiment, but now it is not a part of your book anymore. You created a business. Now, create videos for your business. One of the most common insects found at home and in godowns is the cockroach. In fact, these insects are found throughout the world, especially in damp places, and are commonly seen at night. They feed on both animal and plant matter and also transmit several diseases. Therefore, it is necessary to use pest control to check their spread. Cockroaches are usually brown or black. However, in the tropics, you may also find bright yellow, red and green cockroaches. There are about 4,000 species of cockroaches, and their lengths range between 0.6 and 7.6 centimeters. A common species, Periplaneta americana, measures 3.4 to 5.3 centimeters in length. The adult male of this species has wings extending beyond its abdomen. The body of a cockroach is dorso-ventrally flattened and is covered in a hard, brown, chitinous exoskeleton. The entire body is segmented and divisible into the head, thorax and abdomen. In each segment,
The exoskeleton has hardened plates called sclerites, which are joined to each other by a thin, flexible, articular membrane called the arthrodial membrane. The sclerites on the dorsal side are called tergites, and on the ventral side they are called sternites. The head of a cockroach is triangular and is attached to the thorax by a short, flexible neck. It is held at right angles to the long axis of the body. In fact, the head is formed by the fusion of 6 segments and is covered by a number of plates which constitute the head capsule. This capsule bears a pair of large, compound eyes. It also bears a pair of long, slender antennae that arise from 2 membranous sockets. These antennae have sensory receptors which help monitor the surroundings. The anterior end of the head bears mouth parts, which are of biting and chewing type. The mouth parts consist of an upper lip or labrum, a pair of mandibles and maxillae, and a lower lip or labium. Additionally, cockroaches also have a hypopharynx, which acts as a tongue and lies in front of the labium. Following the head is the thorax, which consists of 3 segments: prothorax, mesothorax, and metathorax. Each thoracic segment bears a pair of long, jointed legs. Moreover, the mesothorax and metathorax bear a pair of wings. The mesothoracic wings, or the forewings, are called tegmina. These wings are dark, opaque, and leathery, and cover the hind wings at rest, while the hind wings are thin, transparent, and membranous, and are used in flight. Following the thorax is the abdomen, which consists of 10 segments. Although the male and female cockroaches have an equal number of abdominal segments, the female's abdomen is broader than that of the male. In females, the 7th sternum is boat-shaped, and together with the 8th and 9th sterna forms a genital pouch, which contains the female gonopore, spermatical pores, and collateral glands. In males, the genital pouch lies towards the end of the abdomen and contains the dorsal anus, the ventral male genital pore, and the gonopophysis. The genital pouch is surrounded dorsally by the 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. The 10th segment of both male and female cockroaches bears a pair of jointed, filamentous anal cerci that function as sense organs. Additionally, male cockroaches bear a pair of short anal styles which are absent in females. These features help distinguish between a male and a female cockroach. Thus, the morphological study of a cockroach includes features such as its color, shape, size, and external organs. This was better than the previous one. सर Yes. हाँ, तो फिर मेल स्पर्म्स रिलीज करता है फीमेल के अंदर और फिर जब वो एग फर्टिलाइज होता है तो फीमेल उसे बाहर निकालती फीमेल नहीं फीमेल वो एग
और स्पर्म को फ्यूज करेगी, स्पर्म उसके पास ऑलरेडी है तो वो एग के ऊपर स्पर्म को डाल देगी। सर एक बाहर निकल जाएगा। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ये होता है कि इनसाइड द बॉडी, सॉरी, आउटसाइड द बॉडी या फिर इनसाइड द बॉडी? इनसाइड द बॉडी। एक सेकंड, अभी तक हमारे पास कौन से चैप्टर्स हुए हैं? एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर बाय द वे? अच्छा चैप्टर था ना, क्यूट सा, छोटा सा। यस सर। चलो यहाँ पर देखो क्या क्या चैप्टर्स है आपको। टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया है, एज यू गाइज नो, आई हैव आल्सो सेंट इट ऑन द ग्रुप पहले ही। यू हैव टिल इन टर्म 1 यू हैव ऑल द चैप्टर्स टिल चैप्टर 9। इसमें चैप्टर 6 के अलावा सब कुछ है। ऑल्दो वी आर नॉट स्किपिंग एनी चैप्टर, हम चैप्टर 6 भी करेंगे। वी आर डन विद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8, राइट? ये चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे। यस। नेक्स्ट आपका यस सर। प्रियंका मैम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाली है, और either biomolecule will start from the next class or will start with morphology. I think so we'll start with सर morphology. बायोमास। Biomolecule पहले करना है। हाँ तो ठीक है, पहले बायोमोलिक्यूल करते हैं, फिर एंड में मॉर्फोलॉजी करेंगे वैसा। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों साइड बाय साइड करना पड़ेगा, बैक टू बैक करेंगे। तो वही बेटर कि पहले बायोमोलिक्यूल करें, देन विल डू मॉर्फो एंड एनाटॉमी बैक टू बैक। ओके, बायोमोलिक्यूल इज अ क्वाइट अ बिग चैप्टर। सो आज स्टार्ट करना है या नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करें? नेक्स्ट टाइम ना? हाँ नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है, we'll end this session here. Next lecture we'll do biomolecule. Please note submit कर दो please. सौम्या notes. सर कितना गड़बड़ है नोट्स लिखना इस वाले चैप्टर का। गड़बड़ नहीं है, खुद से लिखना है, ट्राई करोगे आ जाएगा। बहुत टाइम जाता है। हाँ तो जाने दो ना। ठीक है। ठीक है, टेस्ट कब लोगे? टेस्ट इसका नेक्स्ट वीक ही होगा। नेक्स्ट वीक में भी सैटरडे को हम टेस्ट रखेंगे इसका। तो यू हैव 1 वीक, प्रॉपर 1 वीक टू कंप्लीट द नोट्स एंड देन टू प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर। काफी इजी चैप्टर होगा, आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। मेरी क्लासेस में भी टेस्ट है अगले इसी का, यही चैप्टर का? हाँ ये वाला और सेल वाला। ठीक है, मतलब दोनों हो गया ना अपना तो। हाँ बट उन लोगों ने कॉकरोच वाला नहीं करवाया, उन्हें सिर्फ टिश्यू वाला करवाया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाय। बाय सर। 1 week to submit the notes.